वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले वर्ग में हमने श्लोक 16 का अभ्यास प्रारंभ किया था और उसके पहले हमने देखा था कि दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोकों में भगवद गीता के संपूर्ण तत्वज्ञान की पार्श्वभूमि प्रस्तुत होती है, उसका विचार होता है और फिर 11वें श्लोक से प्रत्यक्ष तत्वज्ञान के अभ्यास को प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय के ये जो 11 से लेकर 30 तक श्लोक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और संपूर्ण दूसरा अध्याय ही महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान ने उनको जो भी प्रबोधन करना था, जो भी उपदेश करना था, वो संपूर्ण उपदेश दूसरे अध्याय में किया है, वो कर चुके हैं। अब तीसरे अध्याय से आगे अर्जुन कुछ प्रश्न पूछेंगे, भगवान उनके उत्तर देंगे, लेकिन मुख्य जो विषय है वो बार बार अलग अलग भाषा में, अलग अलग शब्दों में, अलग श्लोक के रचनाओं में आएगा। वो रिपीटिशन है, वो पुनरावृत्ति है। तीसरे अध्याय से आगे केवल पुनरावृत्ति है। दूसरे अध्याय में सारा महत्वपूर्ण उपदेश भगवान कह चुके हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर दूसरे अध्याय को इतना विस्तार से अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन जितना पक्का रहेगा उतना हमारा आगे का अभ्यास सुलभ होगा, सुविधाजनक होगा। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि पंडित लोग शोक नहीं करते। 12वें श्लोक में आत्मा का एक लक्षण वर्णन करते हैं कि आत्मा हमारा स्वरूप त्रिकाला बाधित है। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो अविकारी है, विकार सारे केवल देह में होते हैं। 14वें श्लोक में कहते हैं कि जीवन में जितने सारे विषय और उनके उपभोग है वो आने जाने वाले हैं, चाहे वो अच्छे भोग हो, बुरे भोग हो, अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, उनमें से कोई टिकते नहीं, शाश्वत रूप से हमारे पास नहीं रहते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सारे विषय भोग अनित्य है। तान तितिक्षस्व भारत, अच्छे बुरे सारे भोगों की तुम तितिक्षा करो, उसे बिना किसी शिकायत के शांति से और आनंद से स्वीकार करो। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो धीर बुद्धिमान पुरुष है वो विषय भोगों से व्यथित नहीं होते। और फिर 16वां श्लोक हमने देखा था पिछले सत्र में कि तत्वज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इट्स अ वेरी वेरी क्रूशल श्लोक इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग भगवद गीता। मुझे याद नहीं अगर मैंने पिछले सत्र में ये बात कही हो या न कही हो, लेकिन हमारे परिवार में हमारे एक गुरु बंधु है। कुछ बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, कुछ 40-50 साल की उनकी उम्र होगी और उन्हें उस उम्र में कैंसर डिटेक्ट हो गया। ये सत्य घटना है। बहुत अच्छे साधक थे, बहुत अच्छे भगवद गीता के अभ्यासक थे, नामस्मरण करते थे और अत्यंत प्रामाणिक कार्यकर्ता और साधक हमारे परिवार में होकर गए। काफ़ी दिनों तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, ठीक हुए, फिर से बीमार हो गए और फिर एक ऐसा समय आया कि डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया, उन्हें कहा और उनके परिवार को कहा कि अब इस बीमारी से उठना मुश्किल है, अब इनके अंतिम दिन है, अंतिम जीवन के कुछ 1-2 महीने बचे हैं।
और फिर दिन चलते गए, वो बहुत शांत अवस्था में वो साधक स्वयं थे और अपने परिवार वालों को भी वही धीरज दे रहे थे उनके अंतिम दिनों में। अपने आई थिंक लास्ट 2 या 3 हफ्तों में एक बार उन्होंने हमारे जो गुरुजी है परम पूज्य डॉक्टर काका, उन्हें एक बार कॉल किया था और एकदम नम्रता से प्रणाम किया, अभिवादन किया और उनसे पूछा कि अब जीवन के अंतिम दिन है मेरे, मुझे क्या करना चाहिए इन अंतिम दिनों में। तो हमारे सद्गुरु डॉक्टर काका जी, उन्होंने उपदेश किया था कि तुम भगवद गीता के 2 अध्याय में ये जो श्लोक है, श्लोकों का ये जो सेक्शन है, इसका विशेष रूप से अभ्यास करो और उसमें पर्टिकुलरली ये जो श्लोक क्रमांक 16 है, नासतो विद्यते भावो, इसका अपने अंतिम क्षण तक चिंतन करना, विचार करना। अब देखिए, किसी मनुष्य के जीवन में जो रिलेटिवली यंग है, अभी उनकी उम्र नहीं हुई है, अगर हम लोग दुनियादारी के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम उम्र में उनके जीवन में ये समय आया था, लेकिन अत्यंत शांत अवस्था में उन्होंने इस श्लोक का, इस संपूर्ण सेक्शन का अत्यंत शांति से वाचन किया, अभ्यास किया। कैंसर जैसी बीमारी होते हुए और बहुत कठिन अवस्था, बहुत अधिक शारीरिक क्लेश और व्याधि होते हुए भी अत्यंत शांत और प्रसन्न चित्त में उनको देवाज्ञा हो गई। तो हम सब साधकों के लिए वो एक बहुत आदर्श है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो अध्यात्म का अभ्यास हो रहा है, ये केवल बोलने की बातें हैं, बोलने की सुनने की बातें हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि शाब्दिक ज्ञान है। जब प्रत्यक्ष हम पर ये समय आता है तो क्या हम लोग इस तत्वज्ञान का उपयोग कर पाते हैं, और तत्वज्ञान का उपयोग करके क्या हम लोग शांत आनंदी रह पाते हैं, ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है। जितना इस तत्वज्ञान में अभ्यास अधिक होगा, इनसाइट अधिक होगी, जितनी हम लोग साधना करेंगे, उतना ही इसका हमें हमारे प्रत्यक्ष जीवन में उपयोग हो सकता है। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सत नाम का तत्व तीनों कालों में है, जो तीनों कालों में अबाधित है उसे सत कहते हैं। तीनों ही कालों में जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसे असत कहते हैं। हमारा ये जो दृश्य जगत है वो सत भी नहीं है, क्योंकि वो तीनों कालों में है ऐसा नहीं, इसलिए वो सत विलक्षण है। वो तीनों कालों में नहीं ऐसा भी नहीं है, इसलिए वो असत विलक्षण है। तो इस संपूर्ण दृश्य विश्व को सत विलक्षण, असत विलक्षण, अनिर्वचनीय, ये है या नहीं, इसके बारे में निश्चितता से नहीं कहा जा सकता, इसलिए अनिर्वचनीय है और इसीलिए उसे मिथ्या कहते हैं। मिथ्या शब्द का ये स्पेसिफिक अर्थ है कि वो सत भी नहीं, असत भी नहीं, इसके बारे में निश्चितता से है या नहीं ऐसा भाषण करना कठिन है, इसलिए वो मिथ्या है। और जब हम कहते हैं कि दृश्य विश्व संपूर्ण मिथ्या है, तो ये मेरे घर के बाहर का विश्व मिथ्या है और मैं सत्य हूँ, ऐसी उसकी धारणा नहीं है। देहादि जगत, जब जगत का विषय आता है वेदांत शास्त्र में, वो हमेशा देहादि जगत ऐसा संपूर्ण शब्द है, मतलब मेरे देह समेत ये संपूर्ण जगत मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, दिस इज़ नॉट रियल। लास्ट टाइम हमने एक श्रुति देखी थी कि आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तंस्तथा, जो पहले नहीं होता, बाद अंत में नहीं होता, वो बीच में भी नहीं होता। बीच में अगर है ऐसा वो लगता है तो बीच में उसका होना केवल आभास होता है। जैसे मृगजल है, वो प्रारंभ में नहीं है, अंत में नहीं है, कुछ समय के लिए केवल दिखता है, लेकिन उसका दिखना सत्य नहीं है, केवल वो सत्य है ऐसा हमें मानो लगता है, और लगता है इसलिए उसे भ्रम कहते हैं। मृगजल का जो अपीयरेंस है, दिखना है, वो केवल आभास है, भ्रम है। और वेदांत शास्त्र के दृष्टिकोण से ये संपूर्ण देहादि जगत मिथ्या है, भ्रमरूप है। ये जो दिखता है वैसे सत्य है नहीं, ये केवल भ्रम है और इससे हम लोग भ्रमित हो चुके हैं। इस भ्रम से हमको निकालने के लिए भगवान ये संपूर्ण श्लोक का वर्णन, अभ्यास यहाँ पे करते हैं, प्रबोधन हमें करते हैं। आगे ये जो 16वां श्लोक है, लास्ट टाइम हमने इसका विचार थोड़ा बहुत किया था, और अब जो बचा हुआ विचार है वो उसका आज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो ये एक बार कहने, सुनने या पढ़ने से इसका पूरी तरह से इंसाइट नहीं आती। परमार्थ शास्त्र का जब हम अभ्यास करते हैं तो उसमें 3 शब्द है, एक है फील, दूसरा है इंसाइट और तीसरी है ग्रिप।
पहली बार जब सुनते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि सत्य नहीं है, रियल नहीं है, भ्रम है, ऐसा हो सकता है। सो वी जस्ट गेट अ फील कि ये सब क्या है। थोड़ा अधिक अभ्यास करें, प्रयत्नपूर्वक साधना करें तो उसमें थोड़ी इंसाइट आ जाती है। शास्त्र, उसमें जो सटल्टीज़ है, उसमें जो बारीकियां हैं, वो हमें धीरे धीरे समझ में आती है। तब कहते हैं कि इंसाइट आ गई है। और जब शास्त्र का शाब्दिक ज्ञान, उसके जो सारे साधना के विविध अंग है, शास्त्र में जितने सिद्धांत है, उन सब का हमें हमारे जीवन से क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें जब समझ में आने लगती है तो उसे कहते हैं कि ग्रिप आना। फील, इंसाइट और ग्रिप। और ये जब शास्त्राभ्यास अत्यंत यथार्थ हमारा होता है तब इसका हम लोग प्रत्यक्ष हमारे जीवन में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग 16वें श्लोक का थोड़े विस्तार से अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं कि जो तीनों कालों में है वो सत तत्व है, तीनों कालों में नहीं है वो असत है। तत्वदर्शी लोग इस सत असत के फर्क को अच्छी तरह से जानते हैं। सत असत के तत्व का उन्होंने अंतिम निर्णय किया हुआ है। हम लोगों ने देखा कि सत असत ये केवल कोई एब्स्ट्रैक्ट तत्व नहीं, तो सत ये मेरा प्रत्यक्ष स्वरूप है। 12वें और 16वें श्लोक का जब हम इकट्ठा विचार करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं, तुम और ये राजा लोग तीनों कालों में अबाधित है, और जो तीनों कालों में अबाधित होता है उसे सत कहते हैं। इसका अर्थ आप, मैं, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और सारे प्राणी मात्र मूलतः सत रूप है, ये हमारा स्वरूप है। और अगर हमारा स्वरूप सत्य रूप सत है तो हम लोग अपने आप को देह क्यों मानते हैं? इस तरह का एक प्रश्न मन में आता है। तो अपने आप को देह मानना ये भ्रम है, आभास है। और इस आभास से हमें निकालने के लिए धीरे धीरे इस शास्त्र का स्टेप बाय स्टेप विचार करना पड़ता है। आज हमें सत तत्व समझ में नहीं आता, आज हमें असत की बिल्कुल भी अनुभूति नहीं है। आज मुझे अपना ये देह समझ में आता है। तो देह का स्वरूप क्या है? देह सत भी नहीं, असत भी नहीं, सतासत विलक्षण अनिर्वचनीय मिथ्या है। मेरा देह और ये संपूर्ण जगत इस तरह मिथ्या है, माइक है, ये समझना हमें अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है इसका कारण भी हमने देखा था, क्योंकि जब तक हम लोग इस देह को सत्यत्व देते हैं और देह के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि के भोगने को, वस्तुएं इकट्ठा करने को जब तक हम लोग सत्यत्व देते हैं, तब तक हम लोग इन दृश्य पदार्थों से मोहित होते हैं, इनके पीछे भागते रहते हैं। और मृग तृष्णा जैसी हमारी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। हम लोग जीवन भर भागदौड़ करते रहेंगे लेकिन फिर भी हमारी तृष्णा समाप्त नहीं होंगी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शी जो लोग हैं उनके जैसा दृष्टिकोण विकसित करो। लास्ट टाइम हमने एक देखा था कि भगवान शंकराचार्य ने जब इस श्लोक पर टीका लिखी थी तो उन्होंने कई सारी सुंदर सूचनाएं साधना के दृष्टिकोण से हमें देकर रखी है। सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि तत्वमपि तत्वदर्शिनाम दृष्टिम आश्रित्य। सारे जो तत्वदर्शी लोग हैं उनका एक वैशिष्ट्य हमने देखा था, जो 11 से लेकर 15वें श्लोक में आता है कि हम लोगों की भागदौड़ होती है, हम लोग टेम्प्ट होते हैं, हम लोग मोहित होते हैं, हम लोग 24 दिशाओं में 50 विषयों को प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं। लेकिन तत्वदर्शी लोग अत्यंत शांति से इस सृष्टि में रहते हैं। वो मोहित नहीं होते, वो दुखी नहीं होते, किसी भी बात पर शोक नहीं करते और सुखदायक दुखदायक परिस्थिति में समान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो पंडित धीर लोग हैं वो निष्क्रिय होते हैं, उदास होते हैं, जीवन में रुचि नहीं लेते और बिल्कुल पैसिव होते हैं, इसी तरह बैठे रहते हैं, कुछ काम वाम नहीं करते। ऐसा भगवान ने बिल्कुल भी नहीं कहा। भगवान ने केवल कहा कि वो शांत होते हैं और इस तरह की शांति हमें चाहिए। इसी घर गृहस्थी में रहते हुए, इसी सृष्टि में रहते हुए अगर इस तरह की शांति हमें चाहिए, समाधान चाहिए, निर्मोही दशा चाहिए, भागदौड़ अगर हमें हमारे इस जीवन में कम करनी है, तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि तत्वदर्शी लोगों की दृष्टि का आश्रय करो। अब दृष्टि का आश्रय करना, इस बात को थोड़ा समझना आवश्यक है। क्यों समझना आवश्यक है? क्योंकि परमार्थ के इस प्रांत में एक शब्द है, उसे कहते हैं कृपा दृष्टि। अब कृपा दृष्टि मराठी में हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने एक ओवी कह के रखी है। विषय वाले मीठी दिधलिया नूठी ताठी
ते तुझी ये गुरुकृपा दृष्टि निर्विष होए। उसका अर्थ ये है कि ये जो संपूर्ण पंच विषय है ये मानो सर्प की तरह है और ये सर्प ने हमें कस के पकड़ के रखा है। ये जो है ये बहुत जहरीला सर्प है पांचों विषयों का, और इस सर्प ने हमें कस के पकड़ के रखा है। तो सद्गुरु की स्तुति करते हुए, सद्गुरु की प्रार्थना करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जब हमारे सद्गुरु की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है तो ये विषयों का जहरीला सांप जो है उसमें से जहर निकल जाता है। सांप वहीं पर रहता है लेकिन उसका जहर निकल जाता है। उसके लिए सद्गुरु की कृपा दृष्टि होना आवश्यक है। तो हम लोग हमेशा इस परमार्थ में कहा है कि भगवान की कृपा हम पर रहे, भगवान की कृपा दृष्टि रहे, संत महात्माओं की रहे, सद्गुरु की कृपा दृष्टि रहे। तो कृपा दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि मैं हमारे किसी संत महात्मा के पास जाऊंगी, सद्गुरु के पास जाऊंगी, उनके पैर पर अपना मत्था टेकूंगी, उनको कुछ थोड़ी बहुत पैसे, कपड़े, नारियल एक दक्षिणा के स्वरूप में दूंगी, वो मुझे अत्यंत कृपा की दृष्टि से देखेंगे और उसके बाद मेरे जीवन में जितनी सारी समस्याएं वो रिजॉल्व हो जाएगी। ऐसे कृपा दृष्टि का या फिर दृष्टि का अर्थ नहीं है। तत्वदर्शी लोगों के दृष्टि का आश्रय करना, इसका अर्थ वो हमें कृपा दृष्टि से देखे, ये उसका अर्थ नहीं है। तो ज्ञानेश्वर महाराज का जो कहने का मतलब है वो ये है कि जिस दृष्टि से सद्गुरु स्वयं इस संपूर्ण दुनिया को देखते हैं, संपूर्ण जगत को देखते हैं, सारे वस्तुओं को, विषयों को देखते हैं, वही दृष्टि उनकी कृपा से अगर मुझे मिल जाए और मैं उस तरह की दृष्टि विकसित करूं तो मुझे भी इन विषयों का टेम्पटेशन नहीं होगा, मोह नहीं होगा, मिलने या न मिलने पर मैं सुखी दुखी नहीं होंगी। और यही बात यहाँ पर आती है कि तत्वदर्शी लोगों की दृष्टि कैसे है ये हम लोग पहले अच्छी तरह से समझ लें, और वो समझने के उपरांत ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि वैसी दृष्टि हम विकसित करें। परमार्थ में हमें होता है कि यहाँ पे हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे प्लेटर में मिलनी चाहिए, मैं अपने घर में बैसी रहूँगी, मेरी जो घर गृहस्थी है, मेरा प्रपंच है, व्यवसाय है, उसी तरह से चलता रहेगा, वही मेरी प्रायोरिटी रहेगी। बीच में एक आध घंटा में थोड़ा बहुत गीता पढ़ लूँगी, थोड़ा बहुत सुन लूँगी, थोड़ा बहुत चैंटिंग जाप वगैरह कर लूँगी, और उससे मेरे जीवन में जो भी बदलाव है वो होने चाहिए। कोई भी बदलाव मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली होने वाला नहीं है। मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करना ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। तो भगवान शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं कि तत्वदर्शी लोग किस तरह से विचार करते हैं इसे तुम पहले समझो और उसी तरह से विचार करना सीख जाओ। तत्वदर्शी लोगों का वैशिष्ट्य क्या है कि वो सत असत इनमें जो फर्क है उसे अच्छी तरह से जानते हैं और उन दोनों तत्वों का उन्होंने निर्णय किया है। इसी विश्व में रहते हुए वो सत और असत को अलग अलग देख सकते हैं, उनका विचार कर सकते हैं, और न केवल सत असत को, उनके बीच में ये जो आभासिक विश्व है, दृश्य विश्व है, उसके सत्यत्व को भी वो भली भांति जानते हैं। इसलिए वो इस दृश्य विश्व की जगत की घटनाओं से व्यथित नहीं होते, न मोहित होते हैं। तो सत, मिथ्या और असत तीनों बातों को वो अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मुझे भी इन तीनों बातों को अच्छी तरह से जानना है तो उसके लिए भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी है, प्रक्रिया दी है। वो कहते हैं कि इस तरह का फ़र्क आपको करना है तो सबसे पहले तुम्हारे आजू बाजू में जितने सारे पदार्थ हैं उनमें डिस्टिंक्शन करना सीखो। स्टेप 1, प्रत्येक वस्तु का एक नाम रूप है और उसका अस्तित्व है। मुझे अगर किसी वस्तु का, किसी पदार्थ के बारे में बात करनी है तो मैं कहती हूँ, देखिए ये फ़ोन है, ये पेन है, ये पानी है, ये किताब है। तो फ़ोन, पेन, पानी और किताब ये नाम रूप है, आकार है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है नाम का शब्द अस्तित्व सूचक है। तो किसी भी वस्तु के बारे में बात करने के लिए एक बात है उसका नाम रूप, दूसरा है उसका अस्तित्व। और हम हमेशा बात करते हुए पेन है, फ़ोन है, किताब है, पानी है, इस तरह से बात करते हैं। तो भगवान शंकराचार्य यहाँ पे करते हैं कि तुम्हारे विचार में वैचारिक दृष्टिकोण से नाम रूप को अलग करो और है इस अस्तित्व सूचक शब्द को अलग करो। है पन, अब है पन हमारे मराठी में हम लोग कहते हैं आहेपणा। नामरूप आणि आहेपणा यांना वेगळं करा। सेपरेट द नेम अँड फॉर्म फ्रॉम इजनेस. इजनेस इज अ वर्ड.
और जैसे हिंदी में एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं, लेकिन हैपन, जिसे कहते हैं कि अपनापन, अपनापन मुझे बहुत लगता है, इसका मतलब कोई व्यक्ति मेरी अपनी है ऐसा मुझे लगता है। हम लोग कहते हैं कि अपनापन, बिल्कुल उसी तरह हैपन। नाम रूप और हैपन, इसे हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट करना सीखे, इन दोनों में फ़र्क करना सीखे। शंकराचार्य ने इसको 2 स्पेसिफिक नाम दिए हैं। वो कहते हैं कि एक है घट बुद्धि और दूसरी है सत बुद्धि। संस्कृत में उन्होंने शब्द लिखे हैं सन घटः, सन पटः, सन हस्ति इति। सन मतलब सत, घट है, पट है, हत्ती है। अब इसमें से कहते हैं कि घट बुद्धि को अलग करो और सत बुद्धि को अलग करो। मतलब विचार करते समय घट बुद्धि शब्द का अर्थ क्या है? जो बुद्धि घट को, मतलब नाम रूपों को, आकारों को, पदार्थों को विषय करती है, उनके बारे में विचार करती है, उसे घट बुद्धि कहते हैं। जो बुद्धि सत को विषय करती है, अस्तित्व को विषय करती हैपन को विषय करती है, उसे सत बुद्धि कहते हैं। तो घट बुद्धि नाम रूपों का विचार, सत बुद्धि अस्तित्व का विचार। सबसे पहले इसको अलग अलग करो, अलग अलग स्तर पर इनका विचार करना सीखो। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2, आचार्य कहते हैं कि घटादि बुद्धि ही व्यभिचरति न तो सद्बुद्धि ही। मतलब घटादि बुद्धि में व्यभिचार होता है। घट जैसे नाम रूपों में, पदार्थों में, उनके आकार में व्यभिचार, और व्यभिचार का अर्थ है बदलाव। सारे जितने बदलाव है वो नाम रूपों में होते हैं। न तो सद्बुद्धि, हैपन, अस्तित्व, इजनेस, आहेपणा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। और किस तरह नहीं होता ये हमें आचार्य समझाते हैं। सबसे पहले नाम रूप आते हैं, आगमा पायिन है। नाम और रूप आते हैं और चले जाते हैं। पेन आया, पेन चला गया। फोन आया, फोन चला गया। पानी आया, पानी चला गया। तो पेन, फोन, पानी, किताब आते हैं, चले जाते हैं। है अस्तित्व आता भी नहीं और कहीं जाता भर नहीं, वो हमेशा रहता है। पहली बात। दूसरी बात, नाम रूप इनकी उत्पत्ति हो सकती है। तो पेन पहले नहीं था, फिर पेन की उत्पत्ति हो गई। फोन नहीं था, वो उत्पन्न हो गया। पानी नहीं था, वो निर्माण हो गया। तो फोन, पेन, पानी, किताब, इनकी निर्मिति, उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। हैपन, अस्तित्व की निर्मिति नहीं होती, अस्तित्व हमेशा रहता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, सारे जो संस्कार है वो नाम रूपों पर होते हैं। हैपन, अस्तित्व पर कोई संस्कार नहीं होते। अब इसका अर्थ क्या है कि नाम रूपों पर सारे संस्कार होते हैं। संस्कार करना मतलब डेलिब्रेटली, जानबूझकर कोई बदलाव करना। अब मैं 4 वाक्य यहाँ पर कहूँगी, उन 4 वाक्यों को आप ध्यान से सुनिए। कपड़ा गीला है, कपड़ा सूखा है, कपड़ा फटा हुआ है, कपड़ा जला हुआ है। सूखा है, जला हुआ है, फटा हुआ है, गीला है। अब गीला होना, सुखाना, जलाना और फाड़ना, ये जो चारों संस्कार है, ये जो सारे प्रक्रियाएं हैं, ये कपड़े को एप्लीकेबल है, नाम रूप को एप्लीकेबल है। लेकिन हैपन में इस तरह का कोई संस्कार नहीं किया जाता। अस्तित्व को जलाया नहीं जा सकता। हैपन, अस्तित्व, उसे हम लोग जला नहीं सकते, ना सुखा सकते हैं, ना गीला कर सकते हैं, ना उसे तोड़ सकते हैं। तो हैपन पर संस्कार नहीं होता, सारे संस्कार नाम रूपों पर होते हैं। ये तीसरी बात। चौथी बात, विकार मतलब ऑटोमेटिक बदल। जब कोई भी नाम रूपधारी पदार्थ हमारे सामने होता है तो उसमें बहुत सारे विकार होते हैं, ऑटोमेटिकली बदलाव होते हैं। मैं फिर से 2 वाक्य कहूँगी कि 20 साल पहले मेरे बाल काले हैं, ऐसा मैं कहती थी, बाल काले हैं। आज मैं कहती हूँ बाल सफ़ेद है। अब काले से सफ़ेद होना, ये जो विकार है, ये जो बदलाव है, ये ऑटोमेटिकली बालों पर हुआ। बालों का रंग बदल गया है, इस तत्व में कोई बदलाव नहीं आया। 20 साल पहले भी मैं कहती थी कि बाल है, अब भी मैं कहती हूँ कि बाल है। काला और सफ़ेद, ये जो विकार ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ऑटोमेटिकली, वो बालों में हुआ,
हैपन, अस्तित्व में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और पांचवी बात यहाँ पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि नाम रूपों का विनाश होता है। अब मेरे पास देखिए एक पेन है, ये मेरे पास पेन है, इस पेन का 2 सालों में 5 सालों में विनाश हो जाएगा। एक पेन गया तो मैं फिर भी दूसरा पेन तो दुनिया में है, मैं कहूँगी ये पेन नहीं रहा, ये पेन अब अस्तित्व में नहीं रहा, तो दूसरा पेन है, दूसरा चला गया तो तीसरा है। मान लीजिए दुनिया से सारे के सारे पेन का विनाश हो गया, फिर भी फ़ोन नाम की वस्तु है, मान लीजिए पेन और फ़ोन दोनों वस्तुओं का विनाश हो गया तो किताब है। अब मान लीजिए कि पेन, फ़ोन, किताब, वस्तु सारे के सारे अचेतन पदार्थ इस दुनिया से गायब हो गए। जस्ट थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए कि कोई भी अचेतन वस्तु नहीं रही, केवल चेतन प्राणी रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अचेतन वस्तु नहीं है लेकिन चेतन प्राणी है। अब मनुष्य है, शेर है, भेड़िया है, गधा है, कुत्ता है, अब सारे के सारे चेतन प्राणियों को भी हम लोग गायब कर देते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि में जितनी चेतन वस्तुएं वो चली गई, जितनी अचेतन वस्तुएं हैं वो चली गई, जितने चेतन प्राणी हैं वो भी चले गए, तो सारे के सारे यच्चयावत पदार्थ, ये संपूर्ण पृथ्वी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांड, सारे के सारे दृश्य विश्व के ये पदार्थ भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन है नाम का तत्व, इजनेस, अस्तित्व, शुद्ध अस्तित्व वो अखंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और जिसका कभी विनाश नहीं होता उसे सत कहते हैं। वो सत का होना या न होना दृश्य विश्व के किसी भी नाम रूप पर, पदार्थ पर और आकार पर निर्भर नहीं होता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकराचार्य हमें समझाना चाहते हैं कि नामरूप धारी जितने सारे पदार्थ हैं वो आएंगे चले जाएंगे, उनको उत्पत्ति है, वो संस्कार्य है, विकार्य है, उनका एक न एक दिन विनाश होगा। लेकिन ये जो सारा व्यभिचार है, ये सारा व्यभिचार नाम रूपों की दुनिया में चलता रहेगा। शुद्ध अस्तित्व नाम का जो तत्व है दैट रिमेन्स अनटच्ड, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, कोई व्यभिचार नहीं होता। और ये जो शुद्ध अस्तित्व है उस अस्तित्व को सत कहते हैं। पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व, पदार्थ है फिर भी सत है, पदार्थ नहीं फिर भी सत है। देह है फिर भी सत है, देह नहीं है फिर भी सत है। तो देह के आने जाने से सत के होने या न होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सत भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में है। ऐसे इस त्रिकालाबाधित शुद्ध अस्तित्व को सत कहते हैं और यही हमारा मूल स्वरूप है। ये भगवान श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं। ये बात जब तक हम लोग नहीं समझते तब तक हम लोग अपने आप को इस देह से मर्यादित समझते हैं, देह से ही आइडेंटिफाई करते हैं और देह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने से हम लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। हमारे जीवन में जितने सारे दुख है उनकी जड़ अगर हम ढूंढें तो वो ये है, सबसे बड़ी जड़ की देह तादात्म्य। मैंने अपने आप को ये आने जाने वाले देह के साथ आइडेंटिफाई करके रखा है। अब देह का जो अस्तित्व है वो उधार लिया हुआ अस्तित्व है और सत का जो अस्तित्व है वो शुद्ध मूल तत्व अस्तित्व है। इन दोनों में फ़र्क है। उधार लिया हुआ अस्तित्व और शुद्ध स्वरूपभूत अस्तित्व, इसमें जो फ़र्क है वो समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अस्तित्व की मूल संकल्पना हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, अभी हाल ही में जुलाई अगस्त में बारिश के दिन थे। एक दिन मैं बाहर जब गई तो कोई बारिश के कोई साइंस नहीं थे, आसमान में कोई बादल नहीं थे। मैं बिना छाते के चली गई, लेकिन जब वापस आने लगी तो घर के पास में आते ही बहुत ज़ोरों की बारिश आ गई। मैं भीग गई और न केवल मैं भीगी तो मेरे साथ एक थैला था, उसमें किताबें थी। वो थैला भीग गया, किताबें भीग गई, मेरे कपड़े भीग गए, बाल भीग गए। जब घर में आई तो मैंने ये सारी चीज़ें सुखाने के लिए रख दी। अब देखिए, किताबें, कपड़े और बाल, ये जो तीनों पदार्थ हैं ये मूलतः स्वभावतः गीले नहीं हैं। ये 4 घंटों तक गीले रहे, 4 घंटों के बाद वो सूख गए। तो मैंने क्या कहा, कपड़े के संदर्भ में गिलाई आई
और गिलाई चली गई। किताब के संदर्भ में गिलाई आई और गीलापन चला गया। तो ये जो आने जाने वाला गीलापन है वो उधार लिया हुआ गीलापन है, वो किताब का मूल स्वभाव नहीं है, वो कपड़ों का मूल स्वभाव नहीं है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये कपड़े के और किताब के कॉन्टेक्स्ट में उधार लिया हुआ गीलापन है जो आता है और चला जाता है। अब यही गीलेपन की संकल्पना हम लोग अस्तित्व के बारे में इसी पैरेलल ट्रैक पर विचार करें तो एक विचार हम लोग कर सकते हैं कि जिस तरह कपड़े का गीलापन आता है चला जाता है, उधार का गीलापन होता है, बिल्कुल उसी तरह देह का अस्तित्व आता है और चला जाता है। ये उधार लिया हुआ अस्तित्व है। अब जब हम कहते हैं कि कपड़े का गीलापन उधार लिया हुआ है तो कोई एक मूल तत्व है जिस मूल गीले तत्व से उन्होंने वो गीलापन उधार लिया है, और वो मूल गीला तत्व है पानी। पानी का गीलापन ये स्वभाव है, इट इज़ इट्स वेरी नेचर टू बी वेट। पानी का गीलापन कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर, बाय डिज़ाइन उसका स्वभाव स्वरूप गीलापन ही है। जिस तरह पानी का गीलापन स्वरूप है उसे उधार लिया जा सकता है, वो आता जाता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर सत्य नाम का तत्व है जिसका शुद्ध अस्तित्व ये मूल स्वरूप है, उसका वो नेचर है, इट इज़ इट्स वेरी नेचर, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, अस्तित्व यही है। किसी पदार्थ के होने या न होने पर सत्य का अस्तित्व निर्भर नहीं करता। ये नैसर्गिक, मूल, शुद्ध, निरपेक्ष अस्तित्व नाम का तत्व, पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं, काल पर निर्भर नहीं, पदार्थ पर निर्भर नहीं, नाम रूपों पर निर्भर नहीं, वो अस्तित्व उसे सत कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हमें ये संपूर्ण सेक्शन में समझाते हैं कि इस तरह का शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध हैपन ये तुम हो अर्जुन, दैट इज़ व्हाट यू आर। यही हमारा भी नेचर है, यही हमारा भी स्वरूप है, यही भगवान श्री कृष्ण का है। और हमारे आजू बाजू में जितने सारे लोग हैं, हमारे परिवार वाले, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे माता पिता, भाई बहन और जितने भी लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो भी सद्रूप है मूलतः, और जो लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते वो लोग भी मूलतः सतरूप ही है। ये यूनिफॉर्मिटी संपूर्ण यूनिवर्स में है और इसे पहचानने का इस श्लोक के अभ्यास से हम लोग धीरे धीरे प्रयास करें। भगवान शंकराचार्य ने यहाँ पर कहा है इस श्लोक के उपसंहार में कि जब तक हम लोग इस देह को सत्यत्व देते हैं, देह को असली मानते हैं, देह के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तब तक हम लोग ये जो मनुष्य जीवन है हमारा पूर्णतः द्वंद्वमय रहेगा। हम लोग द्वंद्वों में उलझे हुए रहेंगे। किस तरह कि कभी हमें सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी अनुकूल भोग होंगे, कभी प्रतिकूल भोग होंगे। ये सब क्यों है? क्योंकि हमने शरीर को सत्यत्व दिया है, संपूर्ण दृश्य विश्व को सत्यत्व दिया है। ना तो ये देह सत्य है, ना तो ये विश्व सत्य है। ये सब आने जाने वाली माया है, आभास है, भ्रम है। इसे चिपक के बैठने में कोई समझदारी की बात नहीं है। समझदारी की बात इसमें है तो भगवान शंकराचार्य इस टीका के अंत में उपसंहार करते हैं और उपसंहार में हमें स्पेसिफिक सूचना देते हैं कि तुम इस सत्यत्व को समझो, सत्यत्व की संकल्पना को समझो, सत्यत्व, असत्यत्व और बीच में जो मिथ्यात्व है, इनमें जो फर्क है इसे अच्छी तरह से समझो। और ये समझकर शीतोष्णादीनि द्वंद्वानि, शीत उष्ण इस तरह के द्वंद्वे, विकारः अयम असन एव, ये जो सारा विकार है, ये जो सारे बदलाव है, कभी अच्छा कभी बुरा, ये जो सारे दिन है, ये जो सारी बातें हैं, ये असत है। अब यहाँ पर असत का मतलब उन्होंने नकली कहा, झूठ है, ये सब झूठ है, मोह माया है जैसे हम कहते हैं। मरीचि जलवत मिथ्या अवभासते, यहाँ पर इस टीका में उन्होंने असत शब्द का उपयोग मिथ्या इस पर्सपेक्टिव से किया है, लेकिन वो केवल एक शाब्दिक प्रयोग है। जैसे मैंने कहा कि परमार्थ के इस संपूर्ण वाङ्मय में एक शब्द का उपयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग संदर्भ में हो सकता है। तो आचार्य जब संस्कृत में टीका लिखते हैं तो इतने एक वाक्य में वो असत शब्द का उपयोग मिथ्या इस दृष्टिकोण से करते हैं। लेकिन अंडरलाइन मैसेज ये है कि तुम्हारे जीवन में जितने सारे द्वंद्व है, शीत और उष्ण,
उसे तुम मरीचि जलवत मतलब मिथ्या समझकर और भ्रमरूप समझकर तितिक्षस्व मतलब शांति से स्वीकार करो, इसमें चिपकने की आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्ण श्लोक का टेक अवे क्या है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मैसेज क्या है, इसे हम लोग हमारे जीवन से कैसे कनेक्ट करें, तो कनेक्ट ये है कि इस श्लोक के यथार्थ चिंतन के बाद, संपूर्ण अभ्यास के बाद हमारे स्वयं के देह और इस संपूर्ण विश्व के प्रति हमारा मिथ्यात्व निश्चय हो जाए, दृढ़ मिथ्यात्व निश्चय। और दृढ़ मिथ्यात्व निश्चय का अर्थ है कि अपना देह रियल नहीं, अनरियल भी नहीं, ये मिथ्या है। ये संपूर्ण विश्व रियल नहीं, अनरियल नहीं, ये मिथ्या है, इसलिए इसे चिपकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु है डॉक्टर काका, उन्होंने कहा था कि ये संसार आसक्ति के लायक नहीं है, ये केवल कर्तव्य के लायक है। लायक नहीं है, बहुत सुंदर शब्द है कि किसी भी वस्तु को चिपकने के लायक ये संसार नहीं, ये केवल कर्तव्य करने के लायक है। इस तरह से दृष्टि रखकर, ये मिथ्यात्व दृष्टि विकसित करके अगर हम लोग हमारे इस जीवन में रहना सीख जाए, तो हमारे जीवन में घर गृहस्थी में, व्यवसाय में जितने कर्तव्य हैं उसे हम अच्छी तरह से निभा पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मिथ्यात्व का स्पिरिट समझना बहुत आवश्यक है। मिथ्यात्व का स्पिरिट नहीं समझे तो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारा घोटाला हो सकता है। अब यहाँ पे मेरा भगवत गीता का क्लास ख़त्म हो जाएगा। कल सुबह 5-6 बजे उठ के मुझे अपने घर के काम करने हैं। सबसे पहले चाय बनानी है अपने लिए और घर वालों के लिए। अब सुबह मैं 6 बजे कहूँगी कि ये पानी मिथ्या है, ये दूध मिथ्या है, ये चाय बनाने की प्रक्रिया भी मिथ्या है, मेरा देह मिथ्या है, तो मैं कुछ काम वाम नहीं करूँगी, खाना नहीं बनाऊँगी, बस मैं इसी तरह सोफे पर बैठी रहूँगी। तो ये मिथ्यात्व का अर्थ लेकर हम हमारा जीवन व्यतीत करें, ये यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है। दैट इज़ नॉट द मैसेज दैट भगवान श्री कृष्ण इज ट्राइंग टू गिव। भगवान श्री कृष्ण ओरिजिनली गीता में क्या कह रहे हैं कि तुम ये सारा तत्वज्ञान समझो और फिर समझकर ये दृष्टि विकसित करके उठो और युद्ध करो। और वही सारी आज्ञा हमारे लिए भी है कि इस तत्वज्ञान को समझो, इस दृष्टिकोण को समझो, ये धीरे धीरे अपने आप में इंटरनलाइज करो और विद दिस माइंडसेट, विद दिस पर्सपेक्टिव जाकर अपनी दुनिया में अपना स्वयं का कर्तव्य करो, अपना स्वयं का काम करो। आज जब हम लोग हमारी इस दुनिया में अपने काम करने जाते हैं, कर्तव्य करने जाते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत चिपक जाते हैं। हम लोग कर्मों में चिपकते हैं, जो वस्तुएं प्राप्त की उनमें चिपकते हैं, जो नहीं प्राप्त की उनमें भी चिपकते हैं। अनुकूल प्रतिकूल लोग, विषय, वस्तु, सारी बातों में हम लोग अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं। मिथ्यात्व दृष्टि निर्माण विकसित होने के उपरांत सबसे बड़ा फायदा ये है कि देह तादात्म्य कम हो जाता है, जगत सत्यत्व कम हो जाता है। ये होना अपेक्षित है। केवल इस श्लोक के 1 घंटे श्रवण करने से ये काम नहीं होगा। इस श्लोक के ऊपर, इस संकल्पना के ऊपर हमें प्रदीर्घ काल तक चिंतन करना पड़ेगा। और ये चिंतन हमने नहीं किया, एक कान से सुना दूसरे कान से अगर हमने छोड़ दिया, तो बहुत सारे देह के साथ जुड़ी हुई जो व्यथाएं हैं, वो व्यथाएं हमारे पीछे लग जाती है। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो व्यथा है, ये भी हमें समझ में नहीं आता। एक उदाहरण है जो 2-3 बार मैंने यहाँ पर इस फोरम पर दिया हुआ है, लेकिन प्रसिद्ध उदाहरण है कि सिलिकॉन वैली में वहाँ पर एक बिलियनियर है, बिजनेसमैन कोई, उनका नाम है ब्रायन जॉनसन। ये जो ब्रायन जॉनसन है, उनकी उम्र कुछ 45 साल की है और उन्हें अपनी उम्र कम करके 18 साल के व्यक्ति की तरह अपनी पूर्ण बायोलॉजिकल सिस्टम हो, ऐसी उनकी आशा अपेक्षा है। इसके लिए वो हर साल $2 मिलियन खर्च करते हैं। उनके पास 30 डॉक्टर्स की टीम उन्होंने हायर की हुई है। प्रत्येक डॉक्टर उन्हें कहता है कि आपको ये खाना चाहिए, आप ये खाओ, आप इस तरह से एक्सरसाइज करो, इस तरह से इस समय पर सो, इस समय पर उठो, ये करो, ये ना करो। तो इतने सारे एडवाइस वो लेते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लंग की कैपेसिटी, कार्डियो कैपेसिटी, मसल्स की कैपेसिटी, हार्ट की कैपेसिटी, स्किन, त्वचा, दिखना, अपीयरेंस और अंदर की हेल्थ, ये सारी उन्हें 18 साल के व्यक्ति जैसी हो, ऐसी उनकी अपेक्षा है। इसलिए इतनी उनकी भागदौड़ चल रही है। अब देखिए, हमारे पास तो कोई $1 मिलियन है नहीं, ना हमारे पास $1 बिलियन है।
और हम लोग इतनी कोई बड़े पैसे इतने हम लोग फैनाटिक भी नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें कहीं पर लगता है कि मेरी भी उम्र 45 साल की है, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी 20 साल की 21 साल के लड़की की तरह दिखूं, फॉरएवर 21 इस तरह मेरा अपीयरेंस हो। तो फिर मैं बाज़ार से जाके 2-4 क्रीम्स खरीद के लाती हूँ, वो क्रीम लगाती हूँ, झुर्रियाँ छुपाने का प्रयास करना, बाल काले करना। अब देखिए, समाज का हम लोग हिस्सा है, समाज में रहते हुए प्रेजेंटेबल रहना आवश्यक है, हाइजीनिक रहना आवश्यक है, वो हमारे पारिवारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का हिस्सा है। लेकिन प्रेजेंटेबल रहना एक बात है, और अपने आप को दिन में 50 बार आईने में देखना और बहुत सारा पैसा, ऊर्जा, समय इस देह के अपीयरेंस पर खर्च करना, ये समझदारी की बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये देह वो डूबने वाली नैया की तरह है, क्रैश होने वाले चॉपर की तरह है, कितने तुम इनमें इन्वेस्टेड रहोगे। ये देह तुम्हारा मूल स्वरूप है ही नहीं, इसके बहुत परे एक सत नाम का तत्व है जिसके कोई बाल ही नहीं है, जो ना कभी वो बाल सफ़ेद होते हैं, ना उसमें कोई बीमारी होती है, ना वो कभी बूढ़ा होता है, और वो सत नाम का तत्व तुम्हारा मूल स्वरूप है। मैं देह नहीं हूँ, ये अनुभूति लेने के लिए हमें नरदेह मिला है। नरदेहों को सजाकर धजाकर लोगों को प्रेजेंट करने के लिए हमें नरदेह नहीं मिला। इस नरदेह के माध्यम से अनेकानेक भोग भोगने के लिए हमें नरदेह नहीं मिला। लेकिन मैं देह नहीं, मैं सत हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अनुभूति लेने के लिए हमें मनुष्य का देह मिला है। इसी के लिए अगर हम लोग इसका उपयोग करें तो इसमें नरदेह की कृतार्थता है। हम में और प्राणियों में कुछ तो फर्क होना आवश्यक है। देखा था हमने एक बार कि भगवान शंकराचार्य ने अत्यंत कठोर शब्द में कह के रखा है कि खादते मोदते नित्यम शुनकः सुकरः खरः। तो गधा और सुअर ये भी खाते हैं और खाकर खुश होते हैं। तो गधा, सुअर और कुत्ता, इनमें और तुम में कोई तो फर्क हो। तुम भी अगर सिर्फ खाओगे, और खाना ये उपलक्षण है, केवल विषयों का उपभोग करोगे और उसी में खुश रहोगे, उसी में संतुष्ट रहोगे, तो तुम में और प्राणियों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो हमें नरदेह इसलिए मिला है कि देह के परे ये जो तत्व है, देह में भी व्याप्त है, देह के परे भी है, ऐसा ये अमर्याद असीम अस्तित्व वो मेरा मूल स्वरूप है, ये समझने के लिए हमें नरदेह मिला है। तो इस श्लोक का यथार्थ चिंतन करने के बाद सबसे पहले हमारा देह तादात्म्य कम हो, दूसरी बात है हमारा जगत सत्यत्व कम हो। जगत सत्यत्व हमने देखा था कि जिस तरह मेरा देह मिथ्या है, उस तरह इस दृश्य विश्व की प्रत्येक वस्तु, पदार्थ और व्यक्ति मिथ्या है। जिनमें हम लोग बहुत इन्वेस्टेड है, वो सारे हमारे रिलेटिव्स, सारे के सारे लोग देह रूप से मिथ्या है। सत रूप से वो भी सत्य है, लेकिन देह रूप से मिथ्या है। कहानी सुनते हैं तो थोड़ी ये बातें समझ में आती है, इनका कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि एक वास्तव में घटी हुई घटना है कि बहुत साल पहले एक पिकनिक पर किसी हिल स्टेशन पर बस में बैठकर कई सारे लोग गए हुए थे, बड़ा ग्रुप गया हुआ था। उसमें एक डॉक्टर, अत्यंत यशस्वी किसी गांव के डॉक्टर, और उनका एक जवान बेटा कुछ 18-20 साल का, ये दोनों उस बस में थे। देखकर, सब कुछ देखकर जब वो बस वापस आ रही थी तो आते हुए वो जो वैली थी, घाटी थी, उसमें वो बस एक जगह पर रुकी ब्रेक लेने के लिए। ब्रेक लेने के लिए रुकी तो बस के सारे लोग नीचे उतर गए और यहाँ वहाँ घूमकर एक 10 मिनट का ब्रेक था तो आने लगे। उनमें जो 18 साल का बेटा था, वो चलते चलते बिल्कुल, वहाँ पर एक खाई थी, एक साइड से माउंटेन है, दूसरी साइड से खाई है, तो वहाँ पर वो गया और कॉर्नर पे खड़ा होके कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रहा था या देख रहा था। उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया। अब उसके जो पिताजी थे वो उस बेटे से बहुत दूर दूसरे एक जगह पर खड़े हुए थे। उन्हें जैसे ही समझ में आया वो वहाँ पर जाकर पहुँचे। उन्होंने देखा कि अपना बेटा उस खाई में कूद गया है, खाई में गिर गया है, गलती से गिर गया है। तो पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने उसी क्षण वहाँ से जंप लगाकर अपनी भी जान दे दी। उन्हें इतना बड़ा शौक लगा कि मेरा जवान बेटा जो अब तक जीवित था वो एक क्षण में चला गया, एक क्षण में उसकी मृत्यु हो गई। इतने वो व्यथित हो गए कि वहाँ से कूदकर उन्होंने अपनी भी जान दे दी।
अब इस तरह का ये जो प्रेम है, इस तरह की जो आसक्ति है, इस तरह का जो लगाव है हमें हमारे घर वालों से, हमें हमारे परिवारजनों से, हमें घर की वस्तुओं से, क्या वो समझदारी की बात है? अब देखिए, उस सिचुएशन में अगर कुछ प्रयत्न करके बेटे को बचाना संभव होता तो वो अवश्य करे। न केवल अपने बेटे को, लेकिन दूसरी कोई व्यक्ति इस तरह फंसी हुई है, उसकी जान बचाना अगर संभव है, उतनी क्षमता हम में है, तो हम लोग किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाने का अवश्य प्रयास करें। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, ऐसी घटना में अगर हम लोग, जिस तरह वो डॉक्टर पिताजी थे, जिस तरह उन्होंने बर्ताव किया उस तरह हम भी बर्ताव करते हैं, तो वो तत्वदर्शी लोगों का लक्षण नहीं है, पंडित या धीर लोगों का लक्षण नहीं है। पंडित और धीर लोगों का लक्षण है कि जितनी परिस्थिति पर हमारा नियंत्रण है उसमें हमारा कर्तव्य, हमारी भूमिका अत्यंत अच्छी तरह से निभाए, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो भी घटनाएं होती है, जो भी परिस्थिति है, जितने भी लोग हैं अच्छे बुरे, उन्हें शांति से स्वीकार करें और शीतोष्ण द्वंद्व को शांति से सहन करके स्वयं कभी व्यथित ना हो, स्वयं कभी मोहित ना हो। और ये संपूर्ण श्लोक का ये टेकअवे है। टेकअवे में महत्वपूर्ण बात है कि अपने देह के प्रति, संपूर्ण जग के प्रति ये मिथ्यात्व दृष्टि विकसित करें, मिथ्यात्व का स्पिरिट समझे। बहुत बार ये होता है कि हम लोग जब वेदांत सीखना प्रारंभ करते हैं तो शुरू में मैच्योरिटी नहीं होती और शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन वेदांत की नशा चढ़ती है। सब बहुत बार होता है कि अब हम लोग बड़े हो गए हैं, गीता का अभ्यास करते हैं, आजकल वेदांत हमें समझ में आता है। तो जब बाहर व्यवहार में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, घर गृहस्थी में, तो बहुत सारे लोग ऐसा थोड़ा एब्सर्ड बिहेव करते हैं। अब मानिए मैं जाके वहाँ पर किसी टिकट काउंटर पर खड़ी हूँ, वहाँ पर जाके मुझे पूछते हैं कि बहन जी आपका नाम क्या है, तो मैं कहती हूँ इस देह को मुक्ता कहते हैं। आपकी उम्र क्या है? मैं तो कालातीत हूँ, तीनों कालों से अतीत हूँ। तो इस तरह के चित्र विचित्र जवाब देने की लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति ने आकर मुझे बर्थडे विश किया तो कि मैडम जी आपको हैप्पी बर्थडे, तो उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं ये जो जन्मदिन है ये तो देह का है, मैं तो जन्म से परी हूँ, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ। ये दूसरों को कहने की बातें नहीं है, दूसरे लोगों में प्रदर्शन करने की बातें नहीं है। अपना ये जो वेदांतिक अंडरस्टैंडिंग है ये मैच्योर हो, ये अपने आप अंदर रखे और अंदर से अपनी दृष्टि को बदले। बाहर व्यावहारिक दुनिया में व्यवहार के नियमों के अनुसार ही व्यवहार करना अपेक्षित है। जब हम एब्सर्ड तरीके से इस दुनिया में व्यवहार करते हैं, न केवल हम बदनाम होते हैं, लेकिन हमारा ये संपूर्ण क्षेत्र बदनाम होता है कि देखो ये यहाँ पर एक जगह पर गीता का अभ्यास करते हैं और दूसरी जगह पर देखो इनका बर्ताव कितना एबनॉर्मल है, कितना एब्सर्ड बिहेव करते हैं। तो बाहर व्यावहारिक दुनिया में सारे लोग गीता का अभ्यास नहीं करते, सारे लोगों को इस श्लोक की समझ नहीं है। मेरे घर वाले भी लोग हो सकते हैं, तो उन्हें मिथ्यात्व की संकल्पना समझ में नहीं आती, उन्हें ये संपूर्ण जग सत्य लगेगा, अपना घर सत्य लगेगा, अपनी गृहस्थी सत्य लगेगी, व्यवसाय सत्य लगेगा। इन लोगों के बीच रहते हुए अपना मिथ्यात्व का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल अंदर ही अंदर हम लोग समझे, इस समझ को विकसित करें और विकसित करके अत्यंत शांति से अपने आजू बाजू के परिस्थिति को, शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्वों को स्वीकार करें, शांति आनंद से स्वीकार करें, बिना किसी शिकायत के स्वीकार करें। इसमें हमारे मानवीय जीवन की कृतार्थता है और इसमें इस श्लोक का सही उपयोग हमें होता है। तो ये संपूर्ण विचार विस्तार से हमने 16वें श्लोक का किया और इसके उपरांत जो 17वां श्लोक है इसके अभ्यास को आज प्रारंभ करते हैं और छोटा सा श्लोक है, इसका अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। तो अपना यही तत्वज्ञान आगे अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन तुम ये जान लो कि वह उस आत्मा से व्याप्त ये जगत विनाशी है और इस अविनाशी आत्मा का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तो तत् विद्धि, विद्धि मतलब जानो, तत् मतलब वो मतलब क्या? इसके पहले 16वें श्लोक में हम लोग मुख्यतः सत तत्व की बातें कर रहे थे।
तो वो जो सत नाम का तत्व है, आत्मा नाम का तत्व है, वो सत तत्व अविनाशी है, ये तुम जानो। अविनाशी तो तद्विद्धि। ये न सर्वम इदम ततम। इदम मतलब ये संपूर्ण दृश्य विश्व उसी सत तत्व से व्याप्त है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, मेरा, तुम्हारा और इन राजा लोगों का स्वरूप सत है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि न केवल चेतन प्राणी, न केवल मनुष्य प्राणी, लेकिन सर्वम इदम ततम मतलब ये संपूर्ण सृष्टि, इसमें जितने भी अचेतन पदार्थ हमें दिखते हैं, भले हो लैपटॉप, फोन, सारे इन वस्तुओं को अस्तित्व है, दे आर एग्जिस्टेंट, उनको एग्जिस्टेंस है। और ये जो शुद्ध अस्तित्व है, ये शुद्ध अस्तित्व से ये संपूर्ण दृश्य सृष्टि व्याप्त है। ये न सर्वम इदम ततम। और भगवान आगे कहते हैं ये जो अव्यय तत्व है, विनाशम अव्ययस्य अस्य। अव्ययस्य अस्य मतलब ये जो अव्यय तत्व है, इस तत्व का विनाश करना न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस तत्व का विनाश करने का सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति में नहीं है। तो यहाँ पर आत्मा के दो स्पेसिफिक और लक्षण भगवान बताते हैं। एक कि आत्मा अविनाशी है, दूसरा कि वो अव्यय है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग ये बातें सुनते हैं तो एक थोड़ा सा ऐसा लगना संभव है कि आपने ऑलरेडी बोल दिया कि वो त्रिकाला बाधित है, आपने ऑलरेडी बोल दिया कि उसकी जन्म नहीं होती, वो हमेशा रहता है, अब फिर से वो अविनाशी है, ये कहने का क्या मतलब है। मतलब वही बातें भगवान बार बार समझा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि परमार्थ में वही एक बात अलग अलग शब्दों का उपयोग करके अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझाई जाती है, क्योंकि हम लोग उस तत्व को समग्रता से समझे। इस सत नाम के तत्व को समझना आसान नहीं है, इसलिए भगवान अलग अलग शब्दों का उपयोग करके वही संकल्पना समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि वो अविनाशी तत्व से, सत से, ये न सर्वमिदम ततम, ये संपूर्ण दृश्य विश्व व्याप्त है। संपूर्ण दृश्य विश्व व्याप्त है, इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है, हमने देखा था, अब देखिए इसलिए पहले श्लोकों का अर्थ समझना और वो स्मरण में रखना आवश्यक है। हम लोगों ने 12वें श्लोक का अभ्यास करते हुए देखा था कि कुल 3 तरह के परिच्छेद होते हैं। अस्तित्व को 3 तरह के परिच्छेद होते हैं, 3 मर्यादाएं होती है, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद। 12वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि हम तीनों ही कालों से मर्यादित नहीं हैं, इसलिए हम सब लोग काल का परिच्छेद नहीं, इसलिए हम लोग सदैव हैं। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इस तत्व को देश का परिच्छेद नहीं है, मतलब ये भारत में है और यूएस में नहीं है, पृथ्वी पर है और चंद्र पर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सारी जगह पर है, सर्वत्र है, इसे देश का परिच्छेद नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसका दूसरा अर्थ है कि इस सत नाम के तत्व को, आत्मा नाम के तत्व को देश का परिच्छेद नहीं, देश की मर्यादा नहीं, देश का लिमिटेशन नहीं, ये इसका पहला अर्थ है। तो जितने सारे तीर्थ क्षेत्र हमें दिखते हैं, पवित्र क्षेत्र हमें दिखते हैं, और जितनी सारी गंदी जगह हमें दिखती है, जिसकी हमें घृणा आती है, वो सारी जगह में सत नाम का तत्व व्याप्त है, ये हम लोग समझे, पहली बात। अब दूसरी बात है कि ये व्याप्त होना किस तरह का है, परवेजन जो है वो किस तरह का है, उसका टाइप क्या है। अब सोचिए कि हमारे यहाँ हैदराबाद में बिरयानी बहुत फेमस है। मान लीजिए कि हमारे किचन में मैंने बिरयानी पकाई है, तो बिरयानी का बहुत सुंदर सुगंध आता है, बहुत सारे मसाले होते हैं। अब इतनी सुंदर बिरयानी बनी है कि बाहर तक उसकी खुशबू आ रही है, तो मैं कहती हूँ कि देखो कितनी खुशबू है, पूरे घर में फैल चुकी है। अब जब खुशबू पूरे घर में फैलती है तो खुशबू अलग है और कमरा अलग है। कमरे में वो खुशबू ने प्रवेश किया और उसने इस संपूर्ण कमरे को व्याप्त कर लिया। जिस तरह खुशबू कमरे को व्याप्त करती है, वो व्याप्त होने का, व्याप्त करने का एक प्रकार है, इट्स वन टाइप। लेकिन यहाँ पर जो भगवान कहते हैं कि सत तत्व ने संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त कर लिया, वो कमरे और खुशबू की तरह व्याप्त करना नहीं है कि संपूर्ण सृष्टि पहले निर्माण हुई, फिर वो सत तत्व कहीं बाहर से आया और फिर उसने सारे व्यक्ति वस्तुओं में एंटर कर लिया, ऐसी बात नहीं है। तो सत किस तरह से व्याप्त करता है, वो व्याप्त करना सोने और गहने के उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए मेरे पास जब प्योर गोल्ड के गहने होते हैं,
मेरे पास कंगन है, मेरे पास बाली है, मेरे पास झुमका है, मेरे पास नेकलेस है, मेरे पास मंगलसूत्र है, सारा प्योर गोल्ड का बना हुआ। अब इस मंगलसूत्र में, नेकलेस में, कंगन में केवल सोना है, दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कोई तत्व है नहीं। एक सोना नाम का तत्व बैंगल के रूप से, कंगन के रूप से अभिव्यक्त हुआ, कभी वो झुमके के रूप से अभिव्यक्त हुआ, कभी वो बाली के रूप से हुआ, कभी वो मंगलसूत्र के रूप से हुआ। तो नाम रूप अलग अलग है, लेकिन एक सोना नाम का तत्व ही सारे गहनों में थ्रू एंड थ्रू अंतर्बाह्य व्याप्त है, अंतर्बाह्य बसा हुआ है। जिस तरह सोना गहनों में पूरी तरह से व्याप्त है, गहनों में सोना छोड़ के दूसरा और कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी तरह इस संपूर्ण दृश्य सृष्टि में सत नाम का तत्व व्याप्त है। दृश्य सृष्टि में सत छोड़ के और कोई बात नहीं है। ये सत नाम का तत्व ही है जो अलग अलग नाम, रूप, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, पंछी, इनके रूपों में अभिव्यक्त होता है। इंटरनली अगर हम लोग इसका एनालिसिस करें तो जिस तरह गहनों में केवल सोना होता है, बिल्कुल उसी तरह इस संपूर्ण सृष्टि में केवल सत तत्व है। ये उसके परवेजन का, ये उसके व्याप्ति का प्रकार है। कमरे और सुगंध जैसे ये व्याप्ति नहीं, लेकिन गहने और सोने जैसे ये व्याप्ति है, ये हम लोग सबसे पहले समझ जाए। दूसरी बात, अब ये जो दूसरी बात है, ये थोड़ा सा एक ग्रामर का खेल है, व्याकरण का खेल है। बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं, लेकिन श्लोक के अभ्यास में अक्सर कही जाती है कि भगवान ने कहा, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये शब्द हाईलाइट किए हुए हैं, तत् विद्धि। ये जो तत् मतलब वो आत्मा है, वो सत है, उससे ये जगत व्याप्त है। तत् आत्मा इदम जगत। और फिर दूसरे लाइन में कहा है अस्य आत्मा, मतलब इस आत्मा का कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। तो तत् ये जो शब्द है, ये दूरी दर्शाता है। दूरी मतलब वो, जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है, कोई व्यक्ति, तो हम लोग कहते हैं वो ना वहाँ पे बहुत दूर उस देश में रह रहा है, यूएस में रह रहा है, हम लोग कहते हैं। और ये जो मेरा बेटा है वो यही मेरे पास रहता है। तो वो और ये वो और ये जो दो शब्द हैं, वो दूरी और करीबी दर्शाने के लिए हम लोग इसका व्याकरण में उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो भगवान कहते हैं वो नाम का शब्द, कि वो आत्मा, मतलब वो आत्मा दूर है। और किस दृष्टिकोण से दूर है? क्योंकि वो सत नाम का तत्व हमारे ज्ञानेंद्रियों के परे है। ज्ञानेंद्रियों के परे है, इसका अर्थ क्या है कि जो हमें रेगुलर ज्ञान होता है, आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, त्वचा से स्पर्श करके, वैसे इस सत तत्व की अनुभूति होने वाले नहीं। ये सत तत्व की अनुभूति के लिए कुछ अलग प्रक्रियाएं हैं। उन अलग प्रक्रियाओं का विचार हम लोग संपूर्ण भगवद गीता के आगे अभ्यास में करने वाले हैं। लेकिन वो आत्मा, वो सत तत्व, तत् आत्मा जब भगवान कहते हैं तो उसका अर्थ ये है क्योंकि वो हमारे ज्ञानेंद्रियों के प्रांत से परे है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि इदम जगत, वो आत्मा से ये जगत पूर्णतः व्याप्त है। तो जगत मतलब देहादि जगत जो हमारे पास है, कि ये मेरा देह, ये मेरा घर, ये मेरे लोग, और जो भी हम लोग ज्ञानेंद्रियों से समझ सकते हैं कि देखो ये चाँद है यहाँ पर, आज ये चाँद कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, आज इस सूरज का प्रकाश कितना ज़्यादा प्रखर है। वास्तविक में चंद्र और सूर्य हमसे बहुत दूर है, फिर भी वो हम लोग ज्ञानेंद्रियों से समझ सकते हैं, तो हम लोग उन्हें ये करके निर्देश करते हैं, कर सकते हैं। तो उस आत्मा से, उस सत्तत्व से ये संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। फिर आगे भगवान कहते हैं ये आत्मा की विनाशम अव्ययस्य अस्य, इसी अव्यय आत्मा की, इसी अव्यय सत तत्व का विनाश होना कभी संभव नहीं है। तो पहले कहा वो, फिर कहा ये। और ये कहने का अर्थ ये है, भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये भले ही ज्ञानेंद्रियों के प्रांत से परे हो, हमारे रेगुलर ज्ञान होने की मेथड से इसका ज्ञान नहीं होगा, फिर भी इसका ज्ञान होना संभव है, फिर भी इसकी अनुभूति संभव है। ये अनुभूति की संभवता दर्शाने के लिए उसी सत तत्व को दूसरे लाइन में भगवान ये कहते हैं, यह, पहले वो फिर यह, वो आत्मा, ये आत्मा। पहले कहते हैं कि उसका अनुभव कठिन है, दूसरे लाइन में कहते हैं कि उसका अनुभव करना संभव है। कठिन है फिर भी संभव है।
तो जैसे मैंने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं, इट इज़ जस्ट सम ग्रामर, इसका विचार करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक का आधा विचार हमने किया कि ये संपूर्ण दृश्य विश्व में जो दिखने में तो विश्वपूर्ण विनाशशाली है, लेकिन इस विनाशशाली सृष्टि के पीछे एक अविनाशी तत्व है और उस अविनाशी तत्व का कभी नाश नहीं होता, कोई इसका नाश नहीं कर सकता। और इस अविनाशी तत्व को सत कहते हैं, जो मेरा मूल स्वरूप है। इतना सारा अभ्यास हमने आज के सत्र में किया, और जो शेष अभ्यास है 17वें श्लोक का और आगे के श्लोकों का, वो हम लोग कल के सत्र में करेंगे। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हरि ओम तत्सत।